देखो लास्ट क्लास पे क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कर लिया था। ये क्वेश्चन याद होगा। लेड शॉर्ट्स इसमें हमने ड्रॉप किया था, 1/4 पानी बाहर आया था, तो वॉल्यूम को कैसे इक्वेट करके 100 स्फेयर्स हमारे आंसर थे। अभी इसके आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 कैसे करना है। अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ a cylinder of height 220 and base diameter 24। सॉलिड आयरन पोल है, वो सिलेंड्रिकल शेप में है, उसकी हाइट है 220 और बेस का डायमीटर 24 है। विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 एंड रेडियस 8। तो देखो दोनों सिलेंडर का रेडियस यहां पे देखो सेम नहीं है। जैसे इस वाले का जो लार्जर सिलेंडर है उसका डायमीटर है 24, तो यहां से हमको कैपिटल आर मिल गया 12, यहां से हमको स्मॉल आर मिल गया 8, स्मॉल आर 8, दोनों का डायमीटर सेम नहीं है। तो कहने का मतलब ये ऐसा फिगर नहीं बनेगा। मतलब एक बड़ा सा सिलेंडर ऐसा नहीं दिखाई पड़ेगा कि इस हाइट तक एक सिलेंडर और उसके ऊपर दूसरा सिलेंडर, ऐसा नहीं दिखाई पड़ेगा। फिगर हमको कैसा दिखाई पड़ेगा, ऊपर वाले सिलेंडर का रेडियस कम है तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। एक सिलेंडर उसके ऊपर एक और सिलेंडर, और ये मान लो पूरा सॉलिड है अंदर तक, तो एक बड़ा सा सिलेंडर उसके ऊपर एक और सिलेंडर दिखेगा। मैं इसका फिगर दिखाता हूं, 3D फिगर, तुमको अच्छे से क्लियर पता चलेगा। ये देखो ये सिचुएशन है। तो इस सिचुएशन में पहले हम अपना अजम्पशन क्लियर कर लें। जो नीचे वाला सिलेंडर है उसका हाइट हम कैपिटल एच लेते हैं, उसका रेडियस कैपिटल आर लेते हैं। ऊपर वाले सिलेंडर की हाइट स्मॉल एच और रेडियस स्मॉल आर लेते हैं। डायमेंशंस लिख लें एक बार। पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर, हाइट है 220, तो ये हो गया 220 सेंटीमीटर। रेडियस उसका निकाल लेंगे 24 को हाफ करके, 12 सेंटीमीटर। विच इज सरमाउंटेड बाय, ये सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर। फाइंड द मास ऑफ द पोल, मास फाइंड करना है गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास। ठीक, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास कितना है, 8 ग्राम। तो हमारा जो वॉल्यूम आएगा सेंटीमीटर क्यूब में उसका मास कितना होगा, तो उसको 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है। लेट कैपिटल एच इक्वल टू हाइट ऑफ, क्या लिखें, हाइट ऑफ, क्या लिखें इसको, लार्जर तो लिख सकते हैं। वैसे लार्जर, हाइट इसकी बड़ी है तो ठीक है लार्जर लिख सकते हैं। हाइट ऑफ लार्जर सिलेंडर, लार्जर मतलब जिसकी हाइट बड़ी है वो वाली, तो इसकी हाइट 220 है, इसका हाइट 60 है, कंपेरेबल है। वो हो गया 220 सेंटीमीटर। और स्मॉल आर नहीं, कैपिटल आर इक्वल टू रेडियस ऑफ वही लार्जर सिलेंडर। तो वैसे तो चाहो तो उसको 12 लिख सकते हो, बट अच्छा लगेगा 24/2 लिखो, ताकि हमने इस 24 को भी शामिल कर लिया। 12 सेंटीमीटर। स्मॉल एच इक्वल टू हाइट ऑफ स्मॉलर सिलेंडर, वो कितना दिया है, 60 सेंटीमीटर। और स्मॉल आर मतलब रेडियस ऑफ स्मॉलर सिलेंडर, वो कितना है, 8 सेंटीमीटर। वो डायरेक्टली रेडियस दिया था तो रेडियस लिख लिया। अब क्या है ना, इन दोनों आयरन पोल्स का हमको वॉल्यूम फाइंड करना है। फिर उन दोनों वॉल्यूम्स को ऐड करेंगे और उसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। तो वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम लिखें, टोटल वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर। जब मैं टेस्ट लूंगा ना तो मुझे इस तरीके से अगर नहीं मिलेगा, देखो मैं हर दिन ये बात पे बहुत जोर देके बोल रहा हूं, जब मैं टेस्ट लूं या स्कूल में टेस्ट हो या बोर्ड एग्जाम हो, तुमने अगर इस तरीके से ये फॉर्मेट में नहीं लिखा
तो 4 मार्क्स में 2 मार्क्स मिलेगा, फिर मुझे मत बोलना कि मार्क्स कहाँ कटे सर, ये इसी के लिए कटते हैं। फिगर सही से नहीं बनाते हो, एजम्पशन नहीं दिखाते हो, स्टेटमेंट फॉर्म में नहीं लिखते हो चीजों को। तो अगर मुझे तो ऐसा मिल गया मतलब बिना इसके, तो मैं 4 में कितना दूंगा मुझे भी नहीं पता है। लार्जर सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, स्मॉलर सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच। इसमें से कुछ कॉमन है तो केवल पाई कॉमन है, क्योंकि डायमेंशंस की बात करें तो आर एच ये सब कुछ भी कॉमन नहीं है, केवल पाई हमने कॉमन कर लिया। आर स्क्वायर मतलब 12 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 220, और स्मॉल आर का मतलब ये 80 नहीं है और ये 60, अच्छा ओके ये सेंटीमीटर का सी है, 8 स्क्वायर इंटू 60। ये देखो पाई कैसे करें, कॉमन कर ले, क्या कॉमन करना आसान रहेगा। तो क्या कॉमन है पहले वो देखो, इस 220 और 60 में से तो क्या कॉमन है, 10 कॉमन है, पहले 10 निकाल लो बाहर। और 12 स्क्वायर और 8 स्क्वायर इसमें से क्या कॉमन है, 4 स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं, 10 इंटू 4 स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं, 10 इंटू 4 स्क्वायर। तो इसमें से 4 स्क्वायर कॉमन करेंगे, क्या बचेगा, 3 स्क्वायर बचेगा, और इसमें से बचेगा 22। इसमें से 4 स्क्वायर कॉमन तो 2 स्क्वायर बच गया, इसमें से बच गया 6। हालांकि और भी कुछ कॉमन है नंबर्स में, 2 भी कॉमन आ रहा था, बट जो मेन पार्ट है वो हमने निकाल लिया बाहर। देखो 16 इंटू 10 ये कितना हो गया, 160 पाई बाहर हो गया, ये हो गया 9 इंटू 22 प्लस 4 इंटू 6, 160 पाई। इसको जरा मल्टीप्लाई करें, 22 इंटू 9 ये हो गया 198 प्लस 24, तो 160 पाई इंटू 198 में 24 ऐड करके 222। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे 160 पाई से, कोई जरा मेरी हेल्प कर दो, ये मल्टीप्लाई करके बता दो कितना आ रहा है सेंटीमीटर क्यूब में पाई के साथ, पाई की जगह पे 3.14 रखना है, करके बताओ जरा। अप टू 2 डेसिमल प्लेस बताना, ठीक है, अप टू 2 डेसिमल प्लेस। 3 वेट वेट, 11153 2.80 2.80 वेरीफाई करो बच्चों। यस सर सर यही मेरा आ रहा है। कुछ और आ रहा था। बताओ क्या आ रहा है, सर 111,310.8। 310.8, नहीं आंसर तो एक ही होगा। और कोई, और किसी ने कैलकुलेट किया हो, और किसी ने कैलकुलेट किया हो। सर मैंने चेक कर लिया। सर इतना ही आ रहा है। ठीक है तो इसको डन करते हैं, 111,532.80। जिसको भी थोड़ा सा डाउट लगे, कैलकुलेशन पार्ट तो उसमें मतलब किसी का फॉल्ट नहीं है, तो जिसको जैसा मिलेगा उसके अकॉर्डिंग एक बार फिर से कैलकुलेट कर लेना, मैं अभी इसी आंसर को लेके आगे चलता हूं। ये है कितना, मीटर क्यूब नहीं सेंटीमीटर क्यूब, ओके। 222 इंटू 160 इंटू पाई, इसको एक बार देख लेना सारे। अच्छा ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम मिला है, अब हमको क्या निकालना पड़ेगा, मास पूछ रहा है। तो देखो यूनिटरी मेथड लगा लेते हैं, कहां लिखे, इधर लिखते हैं, लेफ्ट साइड में देखो इधर लिखते हैं। देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास है 8 ग्राम, 1 सेंटीमीटर क्यूब हैज मास इक्वल टू 8 ग्राम। हमारा वॉल्यूम कितना मिला है, 111,532.8 लिखते हैं। इसका मास कितना होगा, 8 इंटू 111,532.8, जरा इसको मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करके बताओ।
सर 8922624. 8922624 यस सर. और पॉइंट पॉइंट में भी आ रहा होगा आगे कुछ पॉइंट 4. 0.4 ये किस में होगा ग्राम में होगा ना बहुत ज्यादा आ रहा है मेरे ख्याल में सर शायद 89226 2.4 है ये मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है 8922624 ये कुछ मुझे सर 4.4 नहीं होगा 0.4 ही है सर हाँ सर पॉइंट 4 नहीं होगा सर 2.4 है. अच्छा 2.4 है ऐसा है 8922624 ग्राम देखो ये थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है ना तो हम क्या करते हैं किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको 1000 से डिवाइड करके 892.26 kg ऐसा लिख लेते हैं 892.26 kg तो ये आंसर होना चाहिए बट ये डिपेंड करता है कैलकुलेशन तुमने कैसा किया है तो इस पे खास जो कॉन्सेप्ट है वो तो यही तक था वॉल्यूम का फॉर्मूला उसके बाद वैल्यू पुट करनी है और जो सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम आएगा उसको 8 से मल्टीप्लाई करना है तो कैलकुलेशन एक बार देख लेना इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग 892.26 हमारा आंसर आने वाला है कॉपी कर लो उसको कैलकुलेशन एक बार देख लेना नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 7 देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थोड़ा सा लंबा होता है बट इंपॉर्टेंट है सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 तो यहां तक का फिगर पहले बना लेते हैं समझना इसको ठीक है कंफ्यूजन ना हो यहां तक की बात पहले कर लेते हैं सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 एंड रेडियस 60 स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 दोनों का रेडियस सेम है मतलब ये फिगर बनेगा देखो एक है हमारा हेमिस्फीयर ये हेमिस्फीयर इसके ऊपर एक सिलेंडर सॉरी क्या कोन हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन तो ये सिचुएशन है टोटल डायमेंशंस देख लो एक बार तो इस कोन का हाइट है 120 और रेडियस है 60 हेमिस्फीयर का रेडियस भी 60 है तो ये जो कॉम्बिनेशन है वो ऐसा दिखेगा अब इस कॉम्बिनेशन को दिस कॉम्बिनेशन इज प्लेस्ड अपराइट अपराइट मतलब ये कॉर्नर ऊपर रहेगा और बॉटम इसका नीचे रहेगा अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इस पूरे को उठा के एक सिलेंडर के अंदर डालना है फुल ऑफ वाटर उस सिलेंडर में पानी फुल तक भरा है सच दैट इट का मतलब ये कॉम्बिनेशन टचेस द बॉटम तो ये कॉम्बिनेशन बॉटम को टच कर रहा है तो एक सिलेंडर ऐसी बनानी है उसका टॉप पता नहीं कहां तक जाएगा देखना पड़ेगा तो अभी तो हम पहले ये डिसाइड कर लेते हैं कि सिलेंडर हमको इस तरीके से बनानी है ये सिलेंडर का डायमेंशन है बॉटम ऐसे टच करेगा अब सिलेंडर की हाइट कितनी है इस कोन उसके अंदर चला गया है या ऊपर तक है वो देखना पड़ेगा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर देखो सिलेंडर में पानी पूरा भरा हुआ था अब सिलेंडर में पानी पूरा पूरा भरा हुआ है उसके अंदर ये कॉम्बिनेशन डाल देंगे तो ऐसा हमने लेट सॉर्ट वाले क्वेश्चन में भी किया था अगर पानी किसी भी सॉलिड में भरा हुआ हो तो उसके अंदर जितना वॉल्यूम हम डालेंगे उतना ही पानी बाहर आता है ये हमने लेट सॉर्ट में अच्छे से देख लिया था तो अभी इस सिलेंडर में पानी अगर टॉप तक भरा हुआ है तो अंदर देखो ब्लैक पार्ट से मैं कलर करता हूं इस पार्ट के अंदर अब पानी नहीं जा पाएगा क्यों क्योंकि ये पूरा पार्ट क्लोज्ड है इस पूरे पार्ट के अंदर का जितना भी वॉल्यूम है और ये 3D फिगर है तो इस पूरे पार्ट के अंदर जितना भी वॉल्यूम है उतनी दूर का पानी बाहर चला जाएगा अब इसने पूछा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर तो कितना पानी बचा रहेगा इस रीजन में जो पानी है वही तो बचा रहेगा साइड में अब हाइट कितनी है वो देखते हैं इफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 60 ओके तो सिलेंडर का रेडियस भी 60 है उतना ही जितना इस कॉम्बिनेशन का था एंड हाइट इज 180 तो हाइट है सिलेंडर की 180 चलो देखो एक बार यहां से लेकर यहां तक की हाइट रेडियस के इक्वल 60 और ऊपर तक की हाइट 120 और तो मतलब कहने का कि इस पूरे कॉम्बिनेशन में टोटल हाइट जो है वो सेम है ये सिचुएशन है यहां से लेकर यहां तक की हाइट है 120 कहने का मतलब सिलेंडर की हाइट अगर देखें हम टोटल सिलेंडर की हाइट देखें तो वो कैपिटल H है 180 ये कॉम्बिनेशन है फिगर सबको क्लियर बोलो यस सर.
अब कितना Yes. पानी इसमें बचेगा, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ये हमको करना पड़ेगा। तो मैं तुम्हें एक्चुअल फिगर दिखाता हूं, 3D फिगर। ये देखो, ये सिचुएशन है, पहले सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर ये कॉम्बिनेशन हमने फिट कर दिया, ठीक है। डायमेंशंस देख लो, मैं इसी फिगर में लिख लेता हूं, फिर उसको अज्यूम कर लेंगे और लिख के हम लोग कैलकुलेट करेंगे अच्छे से, जैसे करते आ रहे हैं वैसे ही करेंगे। देखो, स्मॉल एच हम सिलेंडर की नहीं, कोन की हाइट लेते हैं। रेडियस सबका सेम ही है, तो एक आर से काम चल जाएगा। और कैपिटल एच हम ले लेते हैं पूरे सिलेंडर की हाइट, वो है 180 सेंटीमीटर। स्मॉल एच हमारा 120 है और रेडियस हमारा 60 है। अजम्पशन देखो, लेट आर इक्वल टू, तीन शेप्स हैं यहाँ पे, एक हेमिस्फीयर है, कोन है और सिलेंडर है, तीनों का रेडियस सेम रहेगा। आर इक्वल टू रेडियस ऑफ कोन इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, एच एस का मतलब हेमिस्फीयर, इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंडर। और ये तीनों रेडियस कितने हैं, 60 सेंटीमीटर। यहां तक हो गया। कैपिटल एच से लेते हैं हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर 180। स्मॉल एच से हाइट ऑफ कोन, वो कितना होगा, 120 सेंटीमीटर। अब एक बार निकालना क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इक्वल टू, देखो कितना पानी बचेगा, तो सिलेंडर का वॉल्यूम में से ये कोन और हेमिस्फीयर ऐड करके माइनस, तो इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस सम ऑफ, तो सम ब्रैकेट में डाल लेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ये पार्ट हमको कैलकुलेट करना है। सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर स्मॉल एच, और ये माइनस के साथ ओपन करो तो 2/3 पाई आर क्यूब। कोई परेशानी? अच्छा, आर कैपिटल है, इसमें कोई परेशानी किसी को भी तो बता दो। नो सर। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, उससे पहले क्या कॉमन है वो देख लो। मैक्सिमम जो कॉमन है वो पाई आर स्क्वायर दिख रहा है, तो यहां बचेगा h, यहां बचेगा h/3, और यहां क्या बचेगा 2r/3, है ना। ये हमने कॉमन कर लिया, देखते रहना। पाई हम देख लेंगे बाद में क्या रखना है, ठीक है। पाई इंटू 60 स्क्वायर, कैपिटल H है 180 माइनस h कितना है 120/3, 2 इंटू 60/3। तो करें कैलकुलेट, ये हो गया पाई 60 स्क्वायर। ये नहीं कि पाई को 22/7 रख के और 60 के साथ मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया, क्या पता हमको इस ब्रैकेट में 7 कहीं मिल जाए, 7 से 7 कट जाए। अगर नहीं कटे, इधर कहीं 100 हमको मिल जाए, तो पाई 3.14 रख लेंगे। तो इसीलिए पाई को अभी रोक के रखो, बाद में देख लेंगे क्या करना है। आगे देखो, 180 120/3 हो गया 40, ये कितना हो गया 3 से 20, और ये भी हो गया 40। तो ये बन गया पाई इंटू 3600। अंदर कितना बच गया 180 माइनस 80 हो गया 100, तो पाई को 3.14 रखना बेटर है, क्योंकि 100 साफ साफ दिख गया, डेसिमल हटा लेगा पूरा पूरा। तो पाई को रख लेंगे 3.14 इंटू 3600 इंटू 100। देखो ये हो गया 314, 100 इंटू 3.14, 314 मल्टीप्लाइड बाई 3600। जरा इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो सारे। पहले मल्टीप्लाई करके बता देना।
सर 11304. 11304 और उस पे 00. यस सर. यस सर। ओके, और इसका यूनिट सेंटीमीटर क्यूब. तो ये पानी बचा रहेगा. मीटर क्यूब में कर लें क्या? हाँ, मीटर क्यूब में कर लेते हैं, बहुत बड़ा लग रहा है. किसी को पता है सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कैसे करते हैं? किसी को पता है? सर जितना सेंटीमीटर से मीटर में लगता है उसके ऊपर वो लगा दो, रेज़ टू द पावर क्यूब लगा दो। नहीं, सेंटीमीटर क्यूब को ये देखो 100 से डिवाइड बता रहे हैं. किसी को पता है? 100 इंटू 100 इंटू 100. अच्छा ओके, देखो मैं एक कंफ्यूजन तुम्हारा दूर कर दूं. सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में बदलने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए 100 इंटू 100 इंटू 100 से डिवाइड करना पड़ता है. इसका रूल क्या है मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद समझाता हूं, ठीक है? अभी बस ये समझ लो. इसको हम डिवाइड करेंगे, इधर करते हैं. ये क्यों होता है मैं बता रहा हूं, ठीक है? ये थोड़ा स्पेस चाहिए होगा. 11304 पे 00 सेंटीमीटर क्यूब था. इसको डिवाइड करेंगे 100 इंटू 100 इंटू 100, तब जाके ये बन जाएगा मीटर क्यूब. तो कितना हो गया? डेसिमल को 6 डिजिट लेफ्ट शिफ्ट करना है. 2 4 6, 1.13 मीटर क्यूब. ये हो गया आंसर. इसको कॉपी करो, मैं अभी ये कन्वर्जन फैक्टर समझा रहा हूं. सर हम इसमें पाई की वैल्यू 22/7 दे सकते हैं ना? ले सकते हो, बट कैलकुलेशन इजी करना चाहते हो कि नहीं चाहते हो वो भी है. 22/7 लेके मल्टीप्लाई करो, फिर 7 से डिवाइड भी करना पड़ेगा. सर आपकी आवाज खराब आ रही है। कि पाई की वैल्यू अगर 22/7 रखेंगे तो क्या होगा? 22 से मल्टीप्लाई करो, फिर 7 से डिवाइड करो, काफी लंबा हो जाएगा. तो पाई को 3.14 रख लो, क्योंकि आगे 100 है. अगर 7 के टेबल में आता 22/7 रख लेते. तो इससे थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो गया. 1.13. अब देखो वो कन्वर्जन फैक्टर क्या है वो भी सीख लो, कैसे उसको अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस में. मीटर को सेंटीमीटर में, किलोमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो समझ लो. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमको पूरे मेंसुरेशन में कहीं भी जरूरत पड़ सकती है. एक तो ये होता है कि यूनिट कितने टाइप के हम मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं. मीटर में लेते हैं, कभी कभी सेंटीमीटर में लेते हैं, कभी हम मिलीमीटर में भी लेते हैं, कभी किलोमीटर में भी लेते हैं. ओके, तो देखो क्या क्या होता है जो मतलब मोस्ट कॉमन हम यूज करते हैं. वैसे तो नैनोमीटर, पिकोमीटर भी होता है, बट वो सब हम यूज नहीं करते हैं, वो फिजिक्स वाले यूज करते हैं छोटे छोटे चीजों को मेजर करने के लिए. देखो सबसे पहले होता है मिलीमीटर, फिर सेंटी, फिर डेसी. इन सब के आगे मीटर लगा देंगे. मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर. फिर मीटर खुद होता है मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, और होता है किलोमीटर. ये सारे मोस्ट कॉमनली हम यूज करते हैं. इन सब के आगे मिलीमीटर या मिलीलीटर ऐसे लगा सकते हो. मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर खुद होता है, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर. इन सब के बीच में जो गैप होता है वो 10 का होता है. 10 का, हर एक के बीच में 10 का गैप होता है. 10 का फैक्टर होता है. ओके, अगर तुम नीचे से ऊपर जाओगे, अगर तुम नीचे से ऊपर जाओगे तो मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई. और अगर ऊपर से नीचे आओगे तो डिवाइड करोगे. मैं करके दिखाता हूं. देखो इमेजिन करो तुमको 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं ये चाहिए. किलोमीटर से ऊपर जाना है मीटर में, तो देखो 10 10 10 10 का फैक्टर बनाओ. 10 इंटू 10 इंटू 10, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 1 किलोमीटर में वैसे भी 1000 मीटर हमको पता है. ये एग्जांपल मैंने ऐसे लिए लिया है ताकि वेरिफिकेशन भी होता रहे. तो नीचे से ऊपर जाने पे मल्टीप्लाई बाई 10 होता चला जाएगा. ऊपर से नीचे आओगे तो डिवाइड बाई. ओके, अब देखो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर्स होते हैं ये चाहिए. ठीक है, तो सेंटीमीटर यहां पे है और ये रहा मीटर.
तो 10 इंटू 10 डिवाइड बाई 100, 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होता है। इस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं। अब इसको लिखते कैसे हैं? तो मिलीमीटर को लिखते हैं mm से, मिलीमीटर को mm, दोनों स्मॉल लेटर, सेंटीमीटर को cm, दोनों स्मॉल लेटर, डेसीमीटर को dm, दोनों स्मॉल, मीटर में m, डेकामीटर में d कैपिटल m स्मॉल। डेसी और डेका में डिफरेंस होता है। अगर dm लिखा है दोनों कैपिटल, सॉरी दोनों स्मॉल लिखा है तो डेसीमीटर हो गया, और d कैपिटल है तो डेकामीटर हो गया। हेक्टोमीटर में h कैपिटल m स्मॉल, हेक्टोमीटर। किलोमीटर में k भी स्मॉल m भी स्मॉल। बहुत सारे लोग k का k कैपिटल कर लेते हैं, गलत है। कैपिटल K से किलोमीटर नहीं होता है, कैपिटल K केल्विन का होता है, टेम्परेचर मेजर करने का स्केल होता है, तो कैपिटल K यूज नहीं करते हैं। किलोमीटर में K क्या होता है? स्मॉल। 1 किलोमीटर, ऐसे 1 किलोमीटर तो हम नॉर्मल लैंग्वेज में लिख देते हैं, बट ये गलत है। किलोमीटर में K कैपिटल नहीं स्मॉल होता है। किलोमीटर, किलोलीटर, इन सब में, किलोबाइट, इन सब में K क्या होता है? स्मॉल होता है। तो ये हो गया, मैं स्मॉल लेटर में ठीक से लिख देता हूं ताकि तुम्हें कोई कंफ्यूजन ना रहे। km, किलोमीटर। अब देखो ये तो हो गया। अब अगर 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर हैं वो बताना है। तो 1 मीटर में तो 100 सेंटीमीटर, साफ बात। इससे हम लेंथ कन्वर्ट करते हैं। इससे क्या कन्वर्ट करते हैं? लेंथ या पेरीमीटर कन्वर्ट करते हैं। मान लो किसी शेप का, किसी फिगर का पेरीमीटर आ गया 4 मीटर, तुमको सेंटीमीटर में चाहिए, तो 4 को सीधा 100 से मल्टीप्लाई कर लो, सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो पेरीमीटर को मतलब लीनियर डायमेंशन को हम कन्वर्ट करते हैं मीटर टू सेंटीमीटर। नंबर 2, अगर हमको एरिया कन्वर्ट करना है, 1 मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, एरिया कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर स्क्वायर बनाना है, इससे हम एरिया कन्वर्ट करते हैं। तो यहां देखो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। अब इसको स्क्वायर करो दोनों साइड पे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो 1 मीटर स्क्वायर एलएचएस पे आ गया, 1 मीटर का होल स्क्वायर पे 1 का स्क्वायर 1, मीटर का स्क्वायर मीटर स्क्वायर, और आरएचएस पे क्या होगा? 100 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये 100 मल्टीप्लाइड बाई 100, इसको चाहो तो 10 टू द पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसे लिख सकते हो। 1 मीटर स्क्वायर में 10 टू द पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 इंटू 100। नंबर 3, 1 मीटर क्यूब, इससे वॉल्यूम कन्वर्ट करते हैं। 1 मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब वो चाहिए, इसमें हम वॉल्यूम का कन्वर्जन करते हैं। तो अभी इस वाले को क्या करोगे? क्यूबिंग करोगे दोनों साइड पे, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स। तो एलएचएस में हो गया 1 मीटर क्यूब, आरएचएस में 100 सेंटीमीटर का क्यूब, तो 100 इंटू 100 इंटू 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गया 100 मल्टीप्लाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 100। इसको चाहो तो 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हो। तो ये तो हो गया मीटर से सेंटीमीटर। इसका उल्टा भी कई बार पूछा जाता है, जैसे ऊपर देखो, इसका उल्टा भी कई बार पूछ लेते हैं और जरूरत पड़ती है हमको। अब होता है 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर। अच्छा, इसको 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर लिख सकते हो। तो 1 सेंटीमीटर में इसी फैक्टर से हम डिवाइड कर लेंगे। 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर, या 10 टू द पावर -2 मीटर। आई होप ये सबको क्लियर है, माइनस कहां से आ रहा है। 1/10 स्क्वायर है, एक्सपोनेंट का लॉ लगा दिया तो 10 का पावर -2। नंबर 2, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 1/100 इंटू 100 मीटर स्क्वायर, इसको क्या लिखोगे? 10 का पावर -4 मीटर स्क्वायर। और 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1/100 इंटू 100 इंटू 100 मीटर क्यूब, इसको लिखोगे 10 का पावर -6 मीटर क्यूब। ये हो गया। और भी देख लो, अब मुझे याद आ रहा है धीरे धीरे। कभी वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो 1 मीटर क्यूब में ध्यान रखोगे 1000 लीटर लिक्विड आती है। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर लिक्विड, इसको 1 किलो लीटर भी लिख सकते हैं, केक स्मॉल।
और सेंटीमीटर क्यूब में कितना होता है लिक्विड? तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर लिक्विड आती है। मतलब ये वॉल्यूम टू कैपेसिटी का कन्वर्जन है, ये वॉल्यूम टू कैपेसिटी का कन्वर्जन है। वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब, कैपेसिटी का यूनिट लीटर या किलोलीटर। तो कई बार पूछता है कैपेसिटी ऑफ अ बकेट और अ ग्लास दिया होता है और हमको उसमें कितना मिल्क अटेगा वो सब निकालना है। तो कैपेसिटी मतलब लीटर, ध्यान रखना। कई बार पूछते हैं क्वेश्चन में फाइंड द कैपेसिटी ऑफ दिस बकेट, तो वॉल्यूम नहीं निकालना है वहां पे, मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब निकालने के बाद लीटर में कन्वर्ट करना जरूरी होता है। अच्छा, इस वाले से ये वाला कैसे मिलेगा वो भी देख लो। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर लिक्विड होता है, सेंटीमीटर क्यूब का कैसे आ रहा है? तो देखो यहाँ पे 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर लिक्विड है। 1 मीटर क्यूब को क्या लिख सकते हो? 100 इंटू 100 इंटू 100 सेंटीमीटर क्यूब, और ये इक्वल टू 1000 लीटर। 1 2 3 3 जीरोस कैंसिल, तो एलएचएस में क्या बनेगा? 1000 सेंटीमीटर क्यूब, आरएचएस पे 1 लीटर। तो ये वाला फॉर्मूला ऐसे निकल जाता है। और तो कुछ खास नहीं है। एक और है हेक्टेयर का, एरिया वाला। 1 हेक्टेयर, हेक्टेयर मतलब ये एरिया का यूनिट है, तो इसमें होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। 1 हेक्टेयर इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। तो ये सारे फॉर्मूले हैं, इनको लिख लो कहीं पे, कॉपी करके इन्फॉर्म करो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना, ठीक है। जितने भी फॉर्मूले यहाँ पे मिले हैं उनको मैंने कोशिश किया है कि कैलकुलेट करके भी दिखा दूं कैसे आता है। रटने वाला काम मत करना, इसको समझ के फिर अप्लाई करना है, कोई कंफ्यूजन ना रहे। चलो हम चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7 हमने कर लिया है, इसका आंसर 1 पॉइंट कितना आया था? 1.131, ठीक है, करेक्ट था। 8th क्वेश्चन देखो, ये वैसे तो बहुत ही सिंपल है बट इसमें कैलकुलेशन भी मिलेगा, तो ये मैं समझा दूंगा, इसको करना है अभी, ठीक है। Spherical glass vessel has a cylindrical neck 8 centimeter long, 2 centimeter in diameter. तो एक ग्लास का वेसल है, तुमने वो घड़ा देखा है, घड़े जिसमें सुराही पानी रखते थे, सबने देखा होगा। पहले के जमाने में ऐसे ही होता था, एक घड़ा होता था इस टाइप का, मटका बोलते हैं ना, मटका, और उसमें ऐसे नेक होता है, सिलेंड्रिकल नेक होता है। तो ये मटका है, सबने देखा होगा। यस सर। तो ये उसी की बात कर रहा है। स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज अ सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो ये पार्ट है 8 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर डायमीटर है इसका, डायमीटर 2 सेंटीमीटर। द डायमीटर ऑफ स्फेरिकल पार्ट इज 8.5, इसको कैपिटल डी ले लेते हैं। कैपिटल डी, स्फेरिकल पार्ट का डायमीटर कितना है? 8.5। इन दोनों से रेडियस फाइंड करोगे 4.25 और इसका रेडियस 1। सिलेंडर की हाइट सॉरी, सिलेंडर की हाइट 8। By measuring the amount of water it holds, a child find its volume to be 345 सेंटीमीटर क्यूब। तुक्का लगा दिया उसने, रैंडम बोल दिया। तो एक बच्चे ने बोला इस पूरे कॉम्बिनेशन का वॉल्यूम, मतलब इसका वॉल्यूम अगर V1 मान ले, इसका वॉल्यूम अगर V2 मान ले, सिलेंडर और हेमिस्फीयर नहीं, स्फीयर का, सिलेंडर और स्फीयर का वॉल्यूम अगर V1 V2 मान ले, तो बच्चे ने देख कर बस V1 V2 कितना बताया? 345 सेंटीमीटर क्यूब। चेक वेदर सी इज करेक्ट taking the above as inside measurements and pi equal to 3.14। अब तुम्हें क्या करना है, इसको करेक्ट है या फॉल्स है वो बताना है। तो वॉल्यूम निकालोगे, V1 का मतलब पाई r स्क्वायर h, और इसका वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब। ये कैलकुलेट करोगे, सारे डायमेंशंस यहाँ पे क्लियर है, इनको कैलकुलेट करके बताओगे इस बच्चे का आंसर सही है कि गलत है। सबको क्लियर? यस सर। ठीक है, Yes, sir. चलो तो इसको सॉल्व करो, मैं पूछूंगा थोड़ी देर में। चलो सारे बच्चे देखो, बहुत टाइम लगा रहे हो, तो कैलकुलेट कर लेना एरिया, सॉरी जो भी वॉल्यूम है कैलकुलेट कर लेना। आंसर 346.5 मिलेगा, मतलब वो बच्चा गलत है, ठीक है। तो आज हम यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। जितने सर क्वेश्चन मेरा 346.46 आ रहा है।
0.46, हाँ ठीक है, अप्रॉक्स लिखना पड़ेगा क्योंकि पाई की वैल्यू हमने एग्जैक्ट नहीं ली है। तो ऐसे पॉइंट में कैलकुलेशन जब भी होगा ना, अप्रॉक्स लिखना, सारे भूल मत जाना इस बात को, पाई की वैल्यू एग्जैक्ट नहीं होती है वो। तो ये आज हम यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं, अगली क्लास पे 13.3 में एंटर करेंगे और होपफुली उसको खत्म कर लेंगे। फिर उसके बाद 2 दिन तक हम ऑप्शनल एक्सरसाइज के या फिर कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे। तो अगली बार मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे, जा सकते हो।